मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आरे ट्रैफिक पुलिस और टोइंग वालों की गुंडागर्दी से जनता त्रस्त। ट्रैफिक विभाग की हफ्ताखोरी के चलते बिना लाइसेंस बैच के 4 सवारी बिठा के रिक्शा वाले उड़ा रहे कानून की धज्जियां। मुंबई। ऐसे तो महाराष्ट्र और मुंबई के कोने कोने से टोइंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आते ही रहता है। उसी प्रकार आज आरए ट्रैफिक पुलिस और टोइंग वैन कर्मचारियों की मनमानी और गुंडागर्दी का मामला सामने आ रहा है, जो कि मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के कैमरे में कैद भी हो गया है। यह घटना है कल दोपहर की, जहां मालाड पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के शाह ट्रेड सेंटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने की है, जहां कुछ मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को बाहर अस्थायी रूप से रोक कर खड़े थे और उनके परिजन बैंक में अपने काम से गए थे। बता दें कि इस रोड पर कोई भी नो पार्किंग का बोर्ड कहीं पर नहीं लगा हुआ है और जहां की यह घटना है वहां कहीं भी पार्किंग की कोई सुविधा भी मौजूद नहीं है। इसलिए वहां लोग अक्सर अपने मोटरसाइकिल को खड़ा करके उसके पास खड़े रहते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी हो तो वो अपने मोटरसाइकिल को तुरंत हटा सके। अब कल की घटना पर वापस आते हुए बता दें कि इन मोटरसाइकिल के पास इनके चालक खड़े थे, फिर भी आरए ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत कार्य कर रही टोइंग वैन नंबर MH03CD1247, जिसमें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर कार्य कर रहे टोइंग कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने जबरन गुंडागर्दी करते हुए चालक के मौजूद होने के बावजूद सभी लोगों के मोटरसाइकिल को उठा लिया। और जब यह सब गुंडागर्दी की घटना घट रही थी, वहां उस वैन में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने भी इस मनमानी में अपना सहभाग दिया और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रक्षक ही बना भक्षक कहावत की एक घिनौनी मिसाल पेश कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों से जब मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने बात की तो लोगों ने बताया कि ऐसे तो कानून के मुताबिक अगर सड़क पर गाड़ी खड़ी है तो टोइंग वैन से पहले ट्रैफिक पुलिसकर्मी अनाउंसमेंट करता है, सायरन बजाता है और चालक की गैर मौजूदगी में ही गाड़ी उठाई जानी चाहिए। परंतु आरए ट्रैफिक पुलिस बिना किसी वार्निंग के सीधा गाड़ी उठा लेती है, जहां नो पार्किंग का बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है, जो कि कानून का सीधा उल्लंघन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन हफ्ते के कम से कम 4 दिन पुलिस आकर लोगों की गाड़ी जबरन उठाकर ले जाती है और कानून का इस्तेमाल अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए करती है। टोइंग वैन वाले भी एक जगह से काफी सारी गाड़ियां उठाने से कमीशन के रूप में टोइंग कंपनी की भी कमाई कर जाते हैं। स्थानीय लोगों ने आरए ट्रैफिक पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है कि मालाड के विभिन्न कोनों से रिक्शा चालक जिनके पास लाइसेंस बैच तक नहीं है, वे अपना रिक्शा में 4 से 5 सवारी को बिठाकर, जिसमें ड्राइवर सीट पर भी 1 या 2 सवारी को बिठाकर जोखिम भरी सवारी करते हैं, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस हफ्ता वसूलती है और इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि ये रिक्शे वाले खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। बता दें कि इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां ट्रैफिक पुलिस और टोइंग वैन कर्मचारियों की मिलीभगत और मनमानी उजागर हुई है। ऐसे में जनमानस में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। यह घटना पुलिसकर्मी और टोइंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी का एक और उदाहरण है। इस पूरी घटना को मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के कैमरे ने कैद कर लिया और जिससे पुलिस और टोइंग वैन कर्मचारियों की गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ है। जनता ने इन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल पुलिस की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि आम जनता का विश्वास भी पुलिस प्रशासन से उठ जाता है। कानून को हाथ में लेकर जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना और बिना किसी चेतावनी के गाड़ियों को उठाना पूरी तरह से गलत है। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह जनता की सेवा करे, ना कि उन्हें प्रताड़ित करे। यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना घट सके। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस घटना के दौरान उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि इस तरह से देखिए यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक का यहाँ पे एक शाखा है, जो कि पहले कुरार शाखा के नाम से जानी जाती है, मगर पहले ये शाखा कुरार में चलती थी। मगर वहाँ का शाखा बंद होने के बाद जो वहाँ पे खाता धारक थे यहाँ पे शिफ्ट किए गए, उनका पूरा खाता यहाँ पे चलता, जिसकी वजह से दूर दूर से कुरार विलेज से अप्पापाड़ा से लेकर गांधीनगर अप्पापाड़ा से पूरे क्षेत्र से जो कुरार शाखा में लोग रहते थे वहाँ के और प्लस ये स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं वहाँ पे ये खाता यहाँ पे चलता है। लोगों को जैसा कि पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है, देखिए आप लोग, और न ही कोई पार्किंग का यहाँ पे कोई बोर्ड लगाया गया है। मगर ये आर्य कॉलोनी के जो भ्रष्ट ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं वो पैसा लेने के लिए लोगों को तंग करने का काम करते हैं। जैसा कि अभी आज ये घटना घटी है, कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित थे, उनकी गाड़ी खड़ी थी और वहाँ केवल चेक बुक डालने के, चेक का स्लिप डालने के लिए, भरने के लिए गए और तुरंत आने के बाद वो गाड़ी उठाना शुरू कर दी, जबकि वो बोल रहा है कि सर मेरे
भाई अंदर गए हैं और वो आते हैं, उनकी गाड़ी है, मैं खड़ा हूँ, मगर वो एक भी नहीं सुना। दादागिरी से ट्रैफिक विभाग के लोगों ने वो गाड़ी को उठाया और लेके चले गए। अब ये मेरी सवाल ये है कि जबकि एक ट्रैफिक विभाग का ये कानून है कि जब भी किसी गाड़ी को उठाना हो ट्रैफिक विभाग को, टोचन वाले को, तो पहले उस गाड़ी का नाम लेके अनाउंस करना पड़ता है। अनाउंस करने के बाद अगर वो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है तो उसकी गाड़ी को आप टोचिंग करके लेके जा सकते हो। मगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मैं उस समय मौजूद था, घटनास्थल पे मैं स्वयं था, मगर कोई अनाउंस नहीं किया गया। जो जबकि वो लोग मौजूद थे, उसके बावजूद भी दादागिरी से जो टोचन के जो कर्मचारी थे, गाली देते हुए जबरदस्ती उनके गाड़ी को उठा लिए और बोले कि तुमको आकर पैसा की तो यहाँ पे दो, नहीं तो आप वहाँ पे आकर के तुमको ज्यादा पैसा, यहाँ पे पैसा मांग रहे थे, अगर यहाँ पे पैसा दिया तो तुमने कम पैसे में तुम्हारा उतार दूंगा, अगर वहाँ आना पड़ेगा तो तुमको पूरा पैसा भर के देना पड़ेगा। इस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। आज सबसे बड़ी घटना यह है कि सबसे बड़ा दुखदायी है कि जहाँ पे इनके पूरे सिस्टम को, जहाँ पे बवाल होता है, जहाँ पे बिल्डर के ऑफिस होते हैं, जहाँ उद्योगपतियों के ऑफिस होते हैं, आमदार खासदार नगर सेवक के ऑफिस होते हैं, वहाँ भी कैसी भी गाड़ियाँ खड़ी की जाती है, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके गाड़ी को टोचन नहीं करते। मगर अगर एक गरीब व्यक्ति, अगर एक रिक्शा चलाने वाला या एक कोई आदमी अगर बैंक में आता पैसा जमा करने के लिए तो ऐसे लोगों का गाड़ी तत्काल टोचन करके उठा लेते हैं और गाली गलौज करते हैं। इनकी दादागिरी इस तरह से बढ़ी है। मैं शासन प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे जो आज उन्होंने टोचिंग करके लिया, ऐसे उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो पीड़ित व्यक्ति है उनके साथ क्या घटित, क्या हुआ है आपके साथ भाई? मेरा नाम आलोक यादव है। मैं यहाँ पर बाइक खड़ी करके अंदर गया था बैंक का काम से जो भी था, और बाहर से सर ट्रैफिक हवलदार पुलिस आए, उन्होंने बोला कुछ अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं किया, आए और हम यहाँ पे, मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा था और गाड़ी जो है वो गाड़ी में अपने रख के चले जा रहे थे। उन्होंने, मैं उनको चिल्ला रहा हूँ कि सर मेरा एक दोस्त है यहाँ पे मौजूद है, आपने कुछ अनाउंसमेंट भी कुछ नहीं किया और आपने तुरंत गाड़ी पे डाल दिया और बोल रहे हैं कि आप पहले वहाँ पे हमारे ऑफिस यहाँ पे आइए, नहीं तो आपको यहाँ पे जो भी पैसा दे दीजिए, आपको कम में छूट जाएगा, नहीं तो आप वहाँ पे आएंगे तो जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से सर अभी हमें कुछ नहीं कर सकते, अब जो भी है वहाँ पे जाना पड़ेगा। नहीं, आप यहाँ पे आपको नो पार्किंग का कोई बोर्ड, नो पार्किंग का बोर्ड भी कुछ नहीं लगाया है और आने के बाद कुछ अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं किया, पार्किंग का जो भी बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगाया है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे पार्किंग किया था। हाँ, देखिए जैसा कि अभी अनिश यादव ना, आलोक यादव ने जैसा अभी बताया कि जिस तरह से यहाँ पे नो पार्किंग का कोई बोर्ड भी नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि जब बैंक हो ऐसे जगह पे अगर कोई नो पार्किंग है तो नो पार्किंग का बोर्ड लगाने पर तो ठीक है, कोई नहीं लगाता, मगर अगर यहाँ पे कोई गाड़ी पार्किंग करके गया, नो पार्किंग का अगर बोर्ड नहीं लगेगा तो कोई भी पार्किंग करके बैंक के काम के लिए जाता है। मगर अगर वो जाता है तो ऐसे लोगों का गाड़ी तत्काल उठाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जैसा कि आलोक के साथ में घटा, इसके साथ में 4-5 और गाड़ियां थी, सबका गाड़ी उठा लिया। ऐसा इन लोगों का धंधा है। इस तरह से लोग पूरे त्रस्त हो चुके हैं। जैसा कि अभी ये आए दिन ऐसी घटना होती है, इनका एक सिस्टम है जहाँ पे ये तो नो पार्किंग का कोई बोर्ड नहीं लगाते हैं, मगर अंधेरे में रखते हैं लोगों को और उनका गाड़ी उठा के लेके जाते हैं। फिर इनका तोड़ पानी का धंधा ट्रैफिक विभाग का चलता रहता है। ट्रैफिक विभाग का इस तरह से भ्रष्ट है कि जो आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज रिक्शा वाले चौका बैठाते हैं, छक्का बैठा के लेकर जाते हैं बिना लाइसेंस और बिना परमिट के, दफ्तरी रोड से हो, चाहे दफ्तरी रोड से अप्पापाड़ा हो और चाहे रानी सती मार्ग से पठानबाड़ी हो, ऐसे क्षेत्र में पूरा रिक्शा वाले देखो तो चौका बैठाते हैं, छक्का बैठा करके लेके जाते हैं। ऐसा उन पर कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उनका महीने का बना बनाया हफ्ता है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं कर। ऐसे पीड़ित लोगों के साथ में कार्रवाई की जाती है जो अगर बैंक में अपना पैसा जमा करने के लिए आए हैं या स्लिप डालने का, चेक बुक डालने के लिए आए हैं, अगर वो गाड़ी पार्किंग करता है तो उसकी गाड़ी को उठा के लेके जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मैं शासन और प्रशासन से मैं मांग करता हूँ चैनल के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच की जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। खाली गाड़ी आएगी, इधर से भरेगा, तुरंत लेके जाएगा। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आता ही वो लोग। नहीं, हफ्ते में 2 ऐसा करते रहते हैं। हाँ, आएंगे तुरंत गाड़ी भरेगी, उनकी गाड़ी पे एक भी गाड़ी नहीं रहेगी, यहीं से गाड़ी फुल करेंगे लेके चले जाएंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि ये गलत है कि नहीं जो इस तरह से, हाँ, इस तरह से अगर उन्होंने गाड़ी उठा करके लिया जब नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है तो ये गलत है कि नहीं गलत है? सर आप क्या मानते हैं कि अगर नो पार्किंग का बोर्ड कहीं नहीं लगा है, अगर आप आते हैं बैंक में आते हैं तो अगर आपको तो यही लगाना है यहाँ गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं क्योंकि नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है, अगर ऐसे लोग
उठा के ले जाते हैं और आपकी गाड़ी को वहाँ शिफ्ट करते हैं और उसके बाद आपको हजारों रुपया 700-500 जो भी उनका चार्ज हो भरना पड़ता था। ऐसा आप इसको गलत मानते हैं कि नहीं सर? ये तो क्या करना चाहिए? आप लोग क्या मांग करते हैं कि ऐसे इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप क्या बोलते हैं? आपको जो जिस तरह से ये लोगों ने ऐसा इस तरह से काम किया है, ये अच्छा है या गलत है? आप क्या बोलना चाहते हैं? होना चाहिए। हाँ, जिस तरह से सर ने बताया कि इस तरह से अगर अब यहाँ पे कोई बैंक के सामने अगर नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा तो उसको यही आभास होता है कि नहीं यहाँ गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। जैसा कि हमारे वाचमैन भाई ने बताया कि मैं यहीं पे ड्यूटी करता हूँ, ये लोग कहीं बोर्ड नहीं लगा, मगर कहीं से इनको गाड़ी अगर नहीं मिलती है तो लास्ट में यहीं पे आकर के भर के लेके जाते हैं। लोगों को तो मालूम नहीं है कि यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा। जब नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा? ये सिस्टम का जवाबदारी है, ट्रैफिक विभाग की जवाबदारी है कि अगर नो पार्किंग का है नो पार्किंग का बोर्ड लगाना चाहिए। अगर नो पार्किंग का बोर्ड लगेगा तो कोई पार्किंग नहीं करेगा, अगर पार्किंग भी करेगा तो एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा रहेगा। मगर इनका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत ये है कि अगर कोई भी गाड़ी, जबकि ट्रैफिक विभाग का रूल के एक्ट के अनुसार अगर कोई इसी गाड़ी को टोचन कर दिया जाता है तो पहले उस गाड़ी को नाम को लेकर के, नंबर को लेकर के अनाउंस किया जाता है कि वो है कि नहीं है, मगर ये अनाउंस नहीं करते हैं। मास्क ऐसा चोर, जिसे चोर गाड़ी आदमी सब चोर चोर करके बोल रहे थे कि चोर गाड़ी की तरह आते हैं और गाड़ियाँ सीधा उठाते हैं और सीधा गाड़ी में डाल लेते हैं। उठाने के दौरान भी अगर आदमी पकड़ रहा है तो उसका कुछ नहीं, तो ऊपर से गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं कि अगर यहाँ पे कम पैसे में अगर छुड़ाना है तो यहीं पे दे दो, अगर पूरा पैसा भरना है तो आपको ट्रैफिक विभाग में आना पड़ेगा। इस तरह से भ्रष्टाचार जो ट्रैफिक विभाग में प्रशिक्षण चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और ट्रैफिक परिवहन मंत्री से मैं मांग करता हूँ कि इस पर लगाम लगा जाए। नहीं, आए दिन ये मैं आपको दावे के साथ करता हूँ, जिस तरह से ये सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबता जाता है, जब किसी पब्लिक का सब्र का बांध टूटेगा तो इसका परिणाम गंभीर होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।